प्रोफेसर राम गोपाल यादव। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये जो विधेयक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है उसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। कई बातें यहाँ हुई दोनों वक्ताओं की तरफ से। क्योंकि हम सब राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हर मामले में बिना राजनीति को लाए काम चलता नहीं। ये एक ऐसा विधेयक है जिसकी बहुत दिनों से मांग थी। हम लोग जाने कितने दिनों से प्रधानमंत्रियों से टाइम ले के मिलते रहे, उसमें सारी सरकारें रहीं। ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र जी आपकी सरकार न रही, हम अटल जी से भी मिले थे। तो ये यहाँ हम राजनीति करने की बात नहीं करते हैं। हमारे संविधान निर्माता जो थे उनमें जो लोग थे वो देश की एक इंटेलेक्चुअल क्रीम थी और उन्होंने एक बहुत शानदार संविधान बनाया था। उनको हमारा अतीत मालूम था कि किस तरह की व्यवस्था इस देश में रही है। हम सब ने पढ़ा है कि कैसे एकलव्य को अपना अंगूठा देना पड़ा, कैसे कर्ण को रोका गया कि तुम राजकुमारों से नहीं लड़ सकते हो क्योंकि सूत पुत्र हो। तब गुस्से में उसे कहना पड़ा कि सूतोबा सूत पुत्रोबा योबा कोबा भवा में हम दैवायत्तम कुले जन्मा मदायत्तम तो पौरुषम। ईश्वर के हाथ में है कि कौन कहाँ पैदा होता है, पौरुष तो आदमी के अपने हाथ में होता है। लेकिन ये सारी स्थितियां हम लोग देखते रहे और लोगों के साथ अन्याय होता रहा, सदियों से होता रहा। इस जो वर्ण व्यवस्था है उसने इतना बड़ा नुकसान किया, इतना बहुत जो बड़ी विभूतियां और हो सकती थी उनको आगे बढ़ने से रोका। ये सब जानते थे हमारे संविधान निर्माता, इसलिए उन्होंने संविधान में व्यवस्था की थी कि विशेष संरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। लेकिन उन्हें भी ये नहीं मालूम था कि जो सत्ता में आएंगे, आज जिनके हाथ में कलम होगी, वे उसके अनुरूप लोगों को न्याय देंगे, न्याय नहीं दे पाएंगे। ये शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा। इसलिए हमें इन आयोगों का गठन करना पड़ा। अभी भूपेंद्र जी ने जो शंकर की बात की थी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक बार आदि शंकराचार्य बनारस में उनकी सवारी जा रही थी, सामने एक वाल्मीकि आ गया तो उनके शिष्यों ने रोक दिया। वाल्मीकि को हटिए रास्ते से। उसने कहा क्यों? बोले कि स्वामी जी अपवित्र हो जाएंगे वाल्मीकि की परछाई पड़ने से। उसने कहा मैं नहीं हटूंगा, मैं एक सवाल पूछूंगा। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि सवाल पूछिए। उसने कहा कि सूरज का प्रतिबिंब जब गंगा में पड़ता है और एक गंदे तालाब में पड़ता है तो क्या उस प्रतिबिंब से सूरज गंदा हो जाता है? तो शंकराचार्य अपनी सवारी से उतरे और वाल्मीकि के हाथ जोड़े और कहा कि तुम हमारे गुरु हो। ये सोच धारणा रही लोगों की और इसी का नतीजा ये है कि उन सब को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया और व्यवस्था की। प्रश्न ये है कि इन
कमीशनों का, चाहे वो एससी कमीशन हो, चाहे एसटी कमीशन हो, चाहे बैकवर्ड क्लास कमीशन हो, इन सब का गठन क्यों करना पड़ा? आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद भी आए दिन ऐसी घटनाएं हुई और अब भी कई जगह इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं कि जो जिन्हें पहले शूद्र कहते थे, दलित हैं, हम लोग तो सब शूद्र ही थे उस परिभाषा के हिसाब से। वो अतिशूद्र है, हम शूद्र हैं, वो उसमें उनका बारात जाती थी तो दूल्हा कुछ कम्युनिटीज के दरवाजे से घोड़े पर बैठकर नहीं निकल सकता। आज भी है, आज भी ये जाति है। हमें याद है कि आगरा में एक इतना बड़ा फसाद हो गया, आगरा जिले में मारे गए लोगों पर मुकदमा चले, मुकदमा अभी भी चल रहे हैं। आपकी पार्टी में ने उसमें से जो मुख्य अभियुक्त था उसको वहाँ से एमपी बना के भेज दिया है, जो निकलने नहीं देते थे, जिन्होंने जाटवों की बारात को कि दूल्हा घोड़े पे चढ़ के नहीं निकल सकता है, वो एमपी बन के आ गए आपकी पार्टी से। ये मानसिकता है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये है मानसिकता भी। जो खेती करता है उसका पेट नहीं भरता है, जो कपास पैदा करता है वो नंगे बदन रहता है। तो जब ये चीजें देखी सब, तब जाकर ये सोचा गया कि संविधान में और संशोधन करो, कुछ बनाओ। नहीं, कुछ नहीं मिल सकता, दिया नहीं जा सकता। और मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी डीओपीटी जो है उसकी एक रिपोर्ट थी 2012 की, उसने कहा कि अभी केवल 15% से कम गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो ओबीसी के पास, 15% से कम। 93 में लागू इंदिरा साहनी केस के बाद ये लागू हो गया, और इतने वर्षों के बाद ओबीसी का प्रतिनिधित्व नौकरियों में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में 15% से कम था, और ग्रेड ए में तो 8.4% था, स्वयं डीओपीटी की रिपोर्ट के हिसाब से। अब कुछ बढ़ गया होगा थोड़ा सा। अब इनकी कौन बात कहे? समस्या ये थी कि इनकी बात उठाए, और उसी के लिए हम लोग कहते थे कि जो कमीशन है उसको संवैधानिक ताकत मिलनी चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि हम देखते थे कि एससी एसटी के साथ तो बहुत अन्याय हुआ ही पहले, लेकिन इस कमीशन ने उनको काफ़ी राहत दिलाने की काम किया था। हमारे कांग्रेस के एमपी थे, अब तो तेलंगाना राज्य के हैं, यहाँ एमपी है नहीं, वो ओबी हनुमंत राव, वो ओबीसी फोरम हमारा हुआ करता था एमपीज का, सारे दलों के ओबीसी के एमपीज बैठक करते थे, और ये कहते कहते उन्होंने बहुत कोशिश की, हम सब जाते थे। मोदी जी से एक बार मिले, मोदी ने जो कहा था, ओबीसी के एमपीज थे, मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनका बहुत पॉजिटिव रुख था, उन्होंने बात कही थी वो। तो इसमें आपने इतने वर्षों के बाद भी इतना कम रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में है, और अभी आपने क्रीमी लेयर बढ़ा दी। आप बताइए, इस
6 लाख रुपए की क्रीमी लेयर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी चपरासी के लड़के का भी को रिजर्वेशन मिल सकता है? 6 लाख रुपया सालाना जिसकी आमदनी हो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। आप एक बार एमपी हो गए, बाद में भूखों मर रहे हों, लेकिन आपके बच्चों को कभी ओबीसी का, अगर ओबीसी के हो, रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। तो ये 6 लाख वाली लिमिट तो आपने की है, ये तो आपकी सरकार में बढ़ी है। ये इन्होंने तो कुछ नहीं किया, आपकी सरकार में बढ़ी। इस पर मैं चाहूँगा कि आप, बल्कि क्रीमी लेयर होनी नहीं चाहिए शरद जी। संविधान के विरुद्ध क्रीमी लेयर की क्या आवश्यकता है? कहाँ क्रीमी लेयर दिख रही है? आप तो भूपेंद्र जी राजस्थान से आते हैं, थोड़ा बहुत हिस्सा है जिसमें यादव थोड़े से ठीक ठाक हैं, वरना कहाँ को क्रीमी लेयर है ही कहाँ। तो ये क्रीमी लेयर जो आपने कर दी, इसके चलते जो रिजर्वेशन है वो मिल नहीं पाएगा लोगों को, और जो गैर बराबरी है समाज में, और मैं ये जानता हूँ कि नौकरियां मिल जाने से भी कोई ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। समाज में जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक नौकरियों के मिलने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि एक बार हमारे यहाँ इटावा में आंदोलन हुआ, कई लोग मारे गए पुलिस की गोली से। हमारे नेता थे एक SM जोशी, वो गए वहाँ इलाके में, गए तो एक चारपाई पे बैठे, तो एक लड़का आया, वो चारपाई पे सिरहाने बैठ गया। हमारे यहाँ परंपरा ये है कि जो उम्र में बड़ा हो, अगर वो बैठा है चारपाई पे, तो पैरों की तरफ बैठेगा, छोटा सिरहाने नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने हमसे कहा कि राम गोपाल, ये लड़का ब्राह्मण होना चाहिए। हमने कि आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले इसी की मानसिकता, इस जाति की मानसिकता ये है कि ये अपने को सबसे बड़ा समझता है, जबकि मैं चित्त पावन ब्राह्मण हूँ महाराष्ट्र का, पूना से MP रहे लोकसभा के SM जोशी, मुझसे बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे सिरहाने बैठा इसलिए क्योंकि मानसिकता है ऐसी। सामान्य गांव का लड़का SM जोशी बैठे हुए, देश के इतने बड़े नेता, और ऊपर बैठ के आके, तो ये जो माइंडसेट है, ये जब तक नहीं बदलेगा तब तक कोई कल्याण होने वाला नहीं है। नौकरियों से भी इन बिरादरियों के लोग अभी जब जाते हैं अपने गांव में, और गांव में अगर सामंती प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, तो वो कभी ये नहीं कह सकते हैं कि आइए बैठिए, अपने साथ बैठने के लिए नहीं कहेंगे। और अगर वो कलेक्टर होके वहां चला जाए तो अब पैर छूने लगेंगे जाके। तो ये पूरे देश में ये पूरे माहौल को बदलने की जरूरत है, और वो मिलकर बदल सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके नहीं दे सकते। हमने तो पढ़ा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य में नहीं बोलना चाहता, मेरी आदत नहीं रही, मैं नहीं चाहता कि किसी को बुरा लगे, इसलिए कोई चीज़ मैं ऐसी नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये समाज में जो विषमता की लोगों के मन में है कि मैं ऊंचा हूँ, ये नीचा है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने आलोचना की दृष्टि नहीं कहता हूँ, हम लोग जाने कब से
लोगों के यहाँ खाना खाते हैं। ये कहो, इसका प्रचार करो तो इसका मालूम क्या असर होता है। मैंने लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि हमको ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम शूद्र हो, मैं बड़ा होते हुए भी देखिए तुम्हारे यहाँ खाना खाने आ रहे हैं। ये हो रहा है। ये इसका प्रचार क्यों होता है? हम लोगों के सब रोज बैठते, आपस में बैठे, आपस में एक साथ खाते पीते, तो कभी इसकी बात नहीं होती कि साहब फलाने गहलोत के साथ बैठे थे या फलाने के साथ बैठे थे, खाना खा रहे थे। इन चीज़ों से न कोई पॉलिटिकल लाभ होने वाला है, लेकिन एक वर्ग के मन में ये बात जरूर आती है कि लगता है मुझे बार बार रिमाइंड कराया जा रहा है कि तुम शूद्र हो, हम बड़े होते हुए भी आपके यहाँ खाना खाने आ गए। ये चीज़ें बंद करो भूपेंद्र जी। ये मत कि ये कहिए कि हमें ये कहिए कि हमें इनविटेशन मिला था हमारे कार्यकर्ता का, हम गए। तो लंबे समय से पंगत में बैठ के खाना खाते हैं, पता ही नहीं होता है बगल में कौन बैठा है। अखबारों में भी निकलवाते, और अखबारों में हम नहीं निकलवा रहे। हमारे यहाँ तो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नाम के पीछे सरनेम लगाए बिना ही मर गए, बाद में पता पड़ा। नहीं, मैं कोई आरोप वाली बात नहीं, आरोप नहीं है, मैं आपको स्पष्टता कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सच बात बता रहा हूँ। मैं जो लोगों का रिएक्शन है वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है उसी वर्ग के लोगों का, कि ऐसा लगता है कि हमें बार बार ये रिमाइंड कराया जा रहा है। वरना मैं आपको बताऊं कि 1957 में दर्जा 5 में पढ़ता था। उस वक्त नेताजी हाई स्कूल में होंगे, चुनाव चल रहे थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हमारे उम्मीदवार थे। उनके बगल में मेरे बिल्कुल घर के पास में दूसरा गांव है, सब जाटवों का गांव था। वहाँ वोट मांगने गए तो वहाँ कोलू चल रहा था। उन्होंने गुड़ बनाया था तो गुड़ खिलाया और गन्ने का रस पिलाया। गांव में हो गया कि साहब वो जाटवों के यहाँ गुड़ और खाया है और गन्ने का रस पिया है, तो सोशल बाइकाट कर दो, सामाजिक बहिष्कार। तो 2-3 महीने घर नहीं जा पाई। फिर गांव के लोग बैठे कि इसमें बुराई क्या है, बड़ा गांव हमारा। 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। बड़ा गांव था, उसमें हमने सब गांव के लोगों ने कहा कि इसमें कुछ नहीं, ठीक है सब। तो फिर आसपास के लोग जो और कर रहे थे उन्होंने कहा कि भैया कुछ नहीं कर सकते, वो बड़ा गांव, उसे मिला लिया उसने, मुलायम सिंह, अब कोई बात नहीं। ऐसी कितना था जो हमारे यहाँ के महाजन लोग होते थे, गुप्ता लोग, उनके यहाँ लोग खाना खाने जाते थे तो खुद बनाते थे और लोग बनाते थे। जिनका खर्च होता था वे देखते थे कि उनके यहाँ शादी है, बना रहे हैं, दूसरे हम छू लेंगे तो ये खाना नहीं खाएंगे। हम लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता है, हम लोग तुम ही लोग बनाओ और हम लोग खाना खाएं। हम तो खुद ही ओबीसी। तो हमारे आसपास के सारे इलाके के लोगों ने कहा कि अब भाई ये चलेगा नहीं। यहाँ ये सैफई के गांव वालों ने सब समाजवाद ला दिया। 57-58 की बात कर रहा हूँ। हमारे आसपास उस वक्त जाटवों के लड़के परसते थे, हमारी शादियों में परोस करते थे। जब लोग उनके यहाँ उनको छूना या उनके यहाँ खाना खाना दूर की बहुत बड़ी बात थी। हम बहुत अरसे से इस चीज़ को समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई आदमी फर्क नहीं है। ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ये जिसमें आपने कहा कि साहब ये याद दिलाया जाता है, तो याद कौन दिलाता है? जात की राजनीति करने वाले, जिस सिद्धांत विहीन लोग जो जाते हैं वोट मांगने के लिए, उनको समाज से अलग करते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि देखो तुमको समाज इससे कर रहा, हम तुमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर ये कमजोरी आई है और इसलिए वो लोग अलग होते चला गया है। और समाजवाद को नारा देने वाले सबसे ज़्यादा इस पर ज़्यादा अधिक है।
कोई बात नहीं। अरे सबको अपनी बात कहने दी। अरे कोई बात नहीं। अरे हमारे मित्र हैं, हम सब बड़े हैं, जो कहें मुझे कोई, आई डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं इसको अदरवाइज नहीं ले, मैं कोई इसको अदरवाइज नहीं ले रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप कुछ मत कहें। तो ये जो विधेयक लाया गया और सिलेक्ट कमेटी में आया, हम सब उसमें थे। अभी तक बोलने वाले तीनों लोग थे। चेयरमैन थे भूपेंद्र जी, राम गोपाल जी थे, और मैं भी उसका मेंबर था। प्रोफेसर साहब, चेयरमैन के रूप में मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। एक नया, एक अच्छा काम हो रहा है। मैं चाहूँगा पूरा सदन इसको सर्वसम्मति से पारित करे। थैंक यू।